स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग 6 to 8 में पूछे गए उर्दू के सवालों को देखेंगे। उर्दू के सवाल काफ़ी टफ थे, ये छकाने वाले सवाल थे। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, चूँकि अगर क्वेश्चंस हार्ड है तो ये सबके लिए होता है और हमें तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो कट ऑफ की बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या क्या है। पहला सवाल है, मेरे हाथ में जो है यह एल सीरीज है, उर्दू का एल सीरीज है। इसमें हम लोग सिर्फ उर्दू के सवालों को देखेंगे जो 71 से 150 तक हैं। रेख्ती किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वह सिन्फ जिसमें औरतों की जुबान उनकी मखसूस जबान में उनकी जज्बात पेश किए जाते हैं। अगला सवाल है, गालिब जदीद शोराय की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? गालिब जदीद शोराय की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? इसका सही जवाब है कन्हैया लाल कपूर। अगला सवाल है, जगत मोहन लाल रवा किस सिंफ शायरी के लिए मशहूर हैं? इसका भी सही जवाब ए रुबाई है। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सन्फ अदब से है? इसका सही जवाब होगा ए रिपोताज। अगला प्रश्न है, आसिफ्ता बयाबानी में मेरी किस मुसन्निफ की किताब है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, यह जुमला किस अफसाने का है? प्रेमचंद की कहानी का हूरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसकी पलकों और भौहों तक के बाल सफेद हो गए थे। तो इसका सही जवाब होगा बी बिजू। अगला सवाल है, नज्म तबा तबाई ने किस शायर की नज्म का गोर गरेबा के नाम से तर्जुमा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थॉमस गिरे। अगला सवाल है, दर्ज जेल में से कौन सी नज्म साहिर लुधियानवी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परछाइयां। अगला सवाल है, लिसान किसे कहते हैं जो बहुत बातूनी हो? ऑप्शन बी। अगला है 80 नंबर, बारिश किस शायर का शायरी मजमुआ है? इसका सही जवाब होगा नासिर काजमी। अगला सवाल है, चांद नगर किस शायर का शायरी मजमुआ है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी इब्न इंसा। अगला सवाल है, मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम खत में गालिब ने किस जमाने के हालात बयान किए हैं? इसका सही जवाब है 1857 के दिल्ली के हालात। अगला सवाल है, ख्वाजा हसन नजामी के फन पारा मच्छर का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंसाइया। अगला सवाल है, बन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ को याद किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सज्जाद जहीर। अगला सवाल है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग उर्दू के मशहूर क्या हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खाका निगार। अगला सवाल है, हैदर अली नज्म तबाई कहाँ पैदा हुए? सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। दर्ज जेल में से कौन तंजो मिजाह निगार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औल अहमद सरवर। अगला सवाल है, जिंदगी से डरते हो किस शायर की नज्म है? जिंदगी से डरते हो किस शायर की का नज्म है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नून मीम राशिद।
अगला सवाल है सवाल नंबर 89। दर्ज जेल में कौन सा मजमून सर सैयद अहमद खां का है? ऑप्शन बी बहसो तकरार। अगला सवाल है अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीर तकी मीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 91। दर्ज जेल शेर किस शायर का है? हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा छुपा दी जाए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जानिसार अख्तर। अगला सवाल है खूजी मंदरजा जेल में से किस किताब का किरदार है? इसका सही जवाब होगा फसाना आजाद, सी। अगला सवाल है सितंबर का चांद का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई दर्ज बाला में से कोई नहीं। अगला सवाल है अकबाल की नज्म रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है किस हैयत में लिखी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुखम्मस। अगला सवाल है ब्रज नारायण चकबस्त अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौमी नज्म। अगला सवाल है सवाल नंबर 96। ला इंसान किस शायर का शायरी मजमुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नून मीम राशिद। अगला सवाल है उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गांव की लाज। अगला सवाल है हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नजीर अकबर आबादी। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 99। पूरनमल किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फोटोग्राफर। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। नज्म मुअर्रा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिसमें काफिया ना हो। अगला सवाल है हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी पर लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा नजीर अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है 101 नंबर। मुकदमा शेरो शायरी किसकी किताब है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्ताफ हुसैन हाली। अगला सवाल है 102 नंबर। एक गधे की सरगुजिश्त किसका नाविल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृष्णचंद्र। अगला सवाल है उमराव जान किस शहर के की रहने वाली थी? इसका सही जवाब है फैज आबाद। अगला सवाल है इस आबाद खराबे में किस शायर की खुद नविश्त सवानेह उमड़ी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान। अगला सवाल है 105। अल्ताफ हुसैन हाली किस शहर में पैदा हुए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा पानीपत। अल्ताफ हुसैन पानीपत में पैदा हुए। 106 से 110 ये इक्तबास से संबंधित सवाल है। इक्तबास आपके सामने क्वेश्चन है, इक्तबास आप पढ़ लें, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं।
सवाल है, मिल्टन की सबसे मशहूर नज्म कौन सी है? इसका सही जवाब होगा पैराडाइस, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्राइस्ट कॉलेज। अगला सवाल है, मिल्टन बिनाई से कब महरूम हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1652 ईस्वी में। अगला सवाल है, 109 शहंशाही और जमहूरियत की जंग में मिल्टन किस ग्रुप के साथ था? इसका सही जवाब होगा जमहूरियत पसंदों के साथ। अगला सवाल है, मिल्टन ने अंग्रेजी के अलावा किस जबान में शायरी की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लातीनी जबान। अगला फिर है, इक्तबासी है 111, दर्ज जेल में से कौन सा कुर्रतुल ऐन हैदर का स्वानेह नाबिल है? तो कार जहां दराज, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12, 112, कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नाविल पर पाकिस्तान में हंगामा हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, आग का दरिया। 113, कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है सैयद सज्जाद हैदर। अगला सवाल, आग का दरिया किस साल शाये हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1959 ईस्वी में। अगला सवाल है, 115, कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुए? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, अलीगढ़ में। अगला सवाल इक्तबास 3 से है, जिसमें दिल्ली के कॉलेज के बारे में एक इक्तबास है और उसके से संबंधित सवालात हैं। तो इसका 116 नंबर का सवाल है, मेज की दूसरी जानिब जो साहब बैठे थे वह कौन थे? तो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे, वही थे। तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल। अगला सवाल है, 117, दिल्ली कॉलेज में दाखिला से पहले तालिब इल्म कहाँ पढ़ता था? तो पंजाबियों के कटरे की मस्जिद में, ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, 118 नंबर, मुफ्ती साहब ने तालिब इल्म को कौन सी किताब पढ़ने को दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुअल्लिकात। अगला सवाल है, 119, दिल्ली कॉलेज में तलबा का इम्तिहान लेने कौन बुजुर्ग आए थे? तो मुफ्ती सदरुद्दीन आजरदा साहब आए थे। अगला सवाल है हमारा 120, दिल्ली कॉलेज दिल्ली के किस इलाके में था? तो कश्मीरी दरवाजे के इलाके में था। अगला सवाल 121 से 125, इक्तबास नंबर 4 का है। ये एडिसन की जिंदगी पर मुबनी इक्तबास है। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 121, दी वीकली हेराल्ड का एडिटर कौन था? दी वीकली हेराल्ड का एडिटर कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडिसन। अगला सवाल है 122, अपना जेब खर्च पूरा करने के लिए एडिसन ने क्या तरीका इख्तियार किया? तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एडिसन ने जिस बच्चे की जान बचाई थी वह किसका बेटा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेशन मास्टर का। अगला सवाल है 124, एडिसन अपने साइंसी तजुर्बे किस जगह करता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेल के डब्बे में। 125, एडिसन को तार बरकी का काम किसने सिखाया? इसका सही जवाब होगा स्टेशन, ऑप्शन बी, स्टेशन मास्टर ने। 126 से 150 तक फिर कवायद के सवाल है। रुजु किस सिंफ का इस्तिलाह है? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन सी मर्सिया। अगला सवाल है 127, मुरत्तिब के मायने हैं। यहां मुरत्तिब है, मुरत्तिब तो तरतीब देने वाला। अगला सवाल है मिल्क की जमा बताइए। तो मिल्क की जमा इमलाक होता है। 129, मुहावरा है पानी पानी होना के क्या मायने हैं। तो पानी पानी होना का शर्मिंदा होना, ऑप्शन सी। अगला 130 नंबर का सवाल है जमील का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज है। जमील का मुतरादिफ हसीन होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 131, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 मिसरे। रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होते हैं। 133, हुस्न की जिद क्या है। हुस्न की जिद जमाल नहीं हो सकता है, कमाल नहीं हो सकता है, कुबह, ऑप्शन ए। 134, मुरत्तब मुरत्तब के मायने हैं। मुरत्तब ये इस्म फेल से है, तो मुरत्तब का माने होता है तरतीब दिया हुआ। मुरत्तब तरतीब दिया हुआ को मुरत्तब कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी होगा। 135, नसीब कसीदा के किस हिस्सा को कहते हैं। तो नसीब कसीदा के इब्तदाई हिस्सा को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 136 है मरूज के मायने क्या है। तो इसका ऑप्शन सी होगा राइज करने वाला। लतीफ का मुतजात क्या है। लतीफ का मुतजात कसीफ होता है, ऑप्शन बी। 138, मुल्क की जमा क्या है। मुल्क की जमा मुमालिक होता है, ऑप्शन ए। 139 प्रश्न है रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े इंसाफ पर्दाज हैं, इस जुमला में रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी इस जुमले में इसमें खास है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है पानी की जिन्स बताइए। पानी मुजक्कर है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। शायर के कलमी नाम को क्या कहते हैं। तो शायर के कलमी नाम को तखल्लुस कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है मरूज के माने राइज, मरूज के माने राइज क्या हुआ। लताइफ किस लफ्ज की जमा है। लतीफा का कसीदा किस संबल। अगला सवाल है किस सिंफ शायरी में बुलंद आहंग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दर्ज बाला में से एक से जायद। अगला सवाल है 145, मलक की जमा बताइए। मलक की जमा मलक माने फरिश्ता होता, मलाइक ऑप्शन बी। 146, मखदूम का मुतजात बताइए। मखदूम का मुतजात ऑप्शन बी, खादिम होता है। अगला है आपकी तहरीर बहुत जामे है, इस जुमला में जामे क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिफत। अगला सवाल है शेर बा मानी दूध का काफिया बताइए। शेर बा मानी दूध का काफिया बताइए। तो इसका काफिया बी हो जाएगा, शेर। अगला है जमील फुटबॉल खेल रहा है, इस जुमला में फेल की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खेल। अगला सवाल है चेहरा किस सिर्फ सकुन के अज्जाए तरकीबी में से है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मर्सिया।
तो ये 80 प्रश्न उर्दू के थे दोस्तों। उर्दू के प्रश्न फिल हकीकत थोड़े कठिन थे, अदब से अधिक प्रश्न पूछ लिए गए थे और कवायद के भी जो प्रश्न थे वो भी स्टैंडर्ड टाइप के थे। तो इसलिए इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। जब भी प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं तो उस परीक्षा का कट ऑफ नीचे रहता है, इसलिए आप अपना मिलाकर देख लें कितना आ रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों।